लगातार महाकवरेज आप देख रहे हैं। उपचुनाव को लेकर मतदान होना है और आज सच में मतदाता भाग्य विधाता है। जो कि प्रत्याशी है उनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। और लगातार हम आपको ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट दे रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे सुबह 6 बजे से जो हलचल है वो शुरू हो गई है। 7 बजे से मतदान शुरू होगा जो कि शाम 6 बजे तक चलेगा। बिल्कुल आपको बताएं कि मॉक पोलिंग हो चुकी है, लगभग सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। इंतजार है तो जनता जनार्दन का, जो अब अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 7 बजे का वक्त है जब लोग वोट कर सकेंगे। उससे पहले कहां कितनी हलचल है, सुरक्षा के बारे में हमने आपको बताया किस तरीके से हर जगह चाक चौबंद व्यवस्थाएं दिखाई दी रही हैं। जहां आरोप प्रत्यारोप का दौर एक तरफ है, लेकिन निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव कराने की प्रक्रिया के तहत व्यवस्थाएं कैसी हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। तो बिल्कुल उपचुनाव के लिए मतदान शुरू होने में अब आधे घंटे से भी कम का वक्त बचा है। ठंड का मौसम है, लेकिन लोगों से यही बार बार अपील की जा रही है कि अपने अपने घरों से बाहर निकले, सभी कामकाज को छोड़ के सबसे पहले मतदान करें। 3 ये मुख्य सीटें हैं, मैनपुरी, खतौली, रामपुर, जहां पर पूरे देश की नजरें आज टिकी हुई हैं। किसे जनता अपना राजा बनाएगी अपने दिलों का, ये भी देखने वाली बात है। तमाम प्रचार प्रसार हुआ, तमाम जो बड़े चेहरे थे, पूरी ताकत दोनों पार्टियों की तरफ से झोंक दी गई जनता के मन को लुभाने के लिए। आज वो दिन है जब इन्हीं प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। तो 7 बजे जो मतदान है वो शुरू होगा। आधे घंटे से भी कम का वक्त बचा है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। और इस बार कहीं ना कहीं पूरी कोशिश की गई है जो मतदान प्रतिशत है उसे बढ़ाने की, जनता के मन को लुभाने की। तो चलिए सीधे लिए चलते हैं ग्राउंड पर, क्योंकि अब जैसे टिक टिक शुरू हो चुकी है घड़ी की, 7 बजे का वक्त नजदीक आ रहा है। मॉक पोलिंग लगभग खत्म हो चुकी है। नितिन का रुख करेंगे और मैनपुरी में किस तरीके से मॉक पोलिंग ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी होगी। नितिन, आप भी बाहर आ चुके हैं और प्रक्रियाएं स्मूथ दिखाई दे रही हैं, सब कुछ स्मूथ दिखाई दे रहा है। सुबह 6 से लेकर 7 बजे के बीच का वक्त होता है, जिसमें ईवीएम मशीन का प्रॉपर फंक्शनिंग को चेक किया जाता है। और इसके साथ ही जो तमाम राजनीतिक दलों के जो एजेंट होते हैं उनके सामने भी पूरी फंक्शनिंग को दिखाया जाता है कि कहीं कोई चीटिंग नहीं है, कहीं कोई टेम्परिंग नहीं की गई है, क्योंकि अक्सर ये आरोप ईवीएम पर लगते रहे हैं। तो ये प्रक्रिया चुनाव आयोग ने निर्धारित की है और इसी क्रम में कोई भी चुनाव हो इस प्रक्रिया को अमल में लाया जाता है। एजेंट को दिखाया जाता है, बटन दबा के दिखाया जाता है, उसमें वीवीपैट की जो पर्ची निकलती है उसको दिखाया जाता है। नितिन, आपके पास लौटेंगे। इसी बीच अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर आपको बता दें। रामपुर में कल देर रात सपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। ये बड़ी खबर मिल रही है। आज जब उपचुनाव होना है, मतदान होना है, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर मिल रही है। सपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। निष्पक्ष चुनाव की मांग को लेकर सपा प्रत्याशी आसिम राजा के साथ सपा कार्यकर्ता धरने पर बैठे थे और पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। और ये उस वक्त की तस्वीरें भी आप देखिए, जब धरने पर बैठे थे आसिम राजा तमाम अपने कार्यकर्ताओं के साथ। अब धरने से जब नहीं उठे तो पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा। सपा के कार्यकर्ता थे जो कि धरने पर बैठे थे और आप देखिए तस्वीरें लाठीचार्ज की, कैसे पुलिस की तरफ से इन कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। मौके पर ये तस्वीरें हैं जहां पर मौके पर पुलिस पहुंची। धरना सपा के जो कार्यकर्ता है उनकी तरफ से दिया जा रहा था। निष्पक्ष जो मतदान है उसकी मांग कर रहे थे, निष्पक्ष चुनाव की मांग को लेकर ये धरना दिया जा रहा था। और जब धरने से उठाने की कोशिश पुलिस ने की तो नोकझोंक हुई और उसके बाद पुलिस को मजबूरन इन कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करना पड़ा। मौके की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, देर रात की तस्वीरें बताई जा रही हैं, जहां रामपुर से प्रत्याशी है सपा के आसिम राजा और उनके अपोजिट है आकाश सक्सेना। और लगातार सपा की तरफ से ये मांग की जा रही है कि निष्पक्ष चुनाव कराया जाए और उसी को लेकर ये जो कार्यकर्ता थे वो धरने पर बैठे थे। और उबैदुर रहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। उबैदुर, तस्वीरें हम देख रहे हैं, निष्पक्ष चुनाव की मांग कर रहे थे कार्यकर्ता और इसी बीच पुलिस ने लाठियां भी उन पर बरसा दी। क्या ये पूरा मामला था और अब क्या इस पर आगे हो रहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं आसिम राजा, वो देर रात अपने समर्थकों के साथ एसपी रामपुर के आवास के बाहर धरने पर बैठ गए थे। उनकी मांग थी कि जो उनके कार्यकर्ताओं को पुलिस घरों से उठा रही है, उनको उत्पीड़ित किया जा रहा है, उनका उत्पीड़न हो रहा है, वो रोका जाए। इस तरह के आरोप पुलिस पर वो लगा रहे थे और अपनी मांगों को लेकर के एसपी कार्यालय के बाहर देर रात तक बैठे रहे।
उनको हटाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद दूसरी तरफ से भी कुछ महिलाएं आई। उन्होंने कहा कि आज़म खान ने जो विवादित बयान दिया है माँ की कोख के बच्चे वाला, उस मामले में मुकदमा दर्ज है, उस मामले में आज़म खान की गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो उसके बाद पुलिस ने दोनों ही पक्षों के लोगों को एसपी आवास के बाहर से हटाया और उसमें कुछ बल का प्रयोग किया गया है। जो लाठीचार्ज की तस्वीरें हैं ये उसी वक्त की हैं, देर रात की, जब समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो एसपी आवास के बाहर बैठे हुए थे, हट नहीं रहे थे, तो बलपूर्वक पुलिस ने इनको हटा दिया और उसके बाद दोनों ही तरह के जो प्रदर्शनकारी थे उनको हटा दिया पुलिस ने। देर रात तक ये सब हंगामा होता रहा। समाजवादी पार्टी के नेता बार बार आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस जो है वो उनके कार्यकर्ताओं को उत्पीड़ित कर रही है, उनको परेशान कर रही है, और इसी मांग को लेकर के वो एसपी आवास पर पहुंचे थे। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि किसी का कोई उत्पीड़न नहीं हो रहा है, निष्पक्ष तरीके से मतदान कराया जाएगा। अगर किसी को कोई शिकायत है, लेकिन उबैदुर, लाठीचार्ज की नौबत क्यों आई? पार्टी के जो प्रत्याशी, आखिरकार गिरफ्तारी की नौबत क्यों आई? ऐसा क्या हुआ? इस पर क्या कहना है? देखिए, एसपी आवास होता है, अगर वहां पर दो आमने सामने दो पक्ष आ जाते हैं तो जाहिर सी बात है पुलिस को कानून व्यवस्था मेंटेन करने के लिए बल का प्रयोग करना पड़ा। अगर पुलिस नहीं करती है तो मान लीजिए दोनों पक्ष आपस में भिड़ जाते तो उससे और गड़बड़ हो सकती थी। इसलिए पुलिस ने ये किया कि जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे उनको जीप में बिठा करके थाने ले जाया गया, उन्हें समझाया बुझाया गया, और जो कार्यकर्ता थे उनको लाठी फटकार करके, लाठी चार्ज करके वहाँ से हटाया गया ताकि कोई कानून व्यवस्था ना बिगड़े। तो फिलहाल जो है वो बिल्कुल सामान्य तरीके से यहाँ पर अब कोई किसी तरह का प्रदर्शन नहीं चल रहा है, लेकिन देर रात काफ़ी हंगामा हुआ है और उसमें लाठीचार्ज भी पुलिस ने किया है। लेकिन जो मतदान है वो 7 बजे से शुरू होगा और ऐसे में पुलिस चप्पे चप्पे पर लगी हुई है। हम तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, अपने कैमरामैन से कहेंगे कि देखिए पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ बूथ के बाहर जो है वो लग चुके हैं, क्योंकि ठंड का मौसम है। और ये ज़िला पंचायत का जो दफ्तर है यहाँ पर एक आदर्श बूथ है और इस बूथ पर मतदान 7 बजे ठीक शुरू हो जाएगा। यहीं पर जो बेगम नूर बानो है कांग्रेस की नेता, वो मतदान करने आती हैं। जो पूर्व मंत्री हैं नवेद मियाँ, उनका भी पोलिंग स्टेशन यही है, वो भी यहीं आएंगे, लगभग 9 बजे के आसपास मतदान करने के लिए आएंगे। तो रामपुर में जो सियासी लड़ाई है वो उसका पारा बहुत हाई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता आज़म खान 10 बार यहाँ से विधायक रहे हैं। तो जाहिर सी बात है उनका जो प्रत्याशी है, उनके जो नेता है वो चाहेंगे कि जो उनका वर्चस्व रहा है इस सीट पर वो बरकरार रहे, और इसीलिए जो लड़ाई है वो समाजवादी पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। लेकिन भाजपा के लिए गंवाने की कोई बात नहीं है, उसे अपना कमाना ही है, चाहे वो मैनपुरी हो या रामपुर। अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो इन समाजवादी पार्टी के किलों को फतेह कर पाती है तो उसका असर जो है आने वाले, अभी हाल ही फिलहाल में उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होंगे। बिल्कुल, लेकिन कमाल की बात यह है कि जिस हेट स्पीच की वजह से पूरे उपचुनाव की नौबत आई है, हेट स्पीच के मामले की ही वजह से सजा का ऐलान हुआ और उसके बाद से उपचुनाव होने की स्थिति बनी हुई है। फिर से यही इसी उपचुनाव के प्रचार में मंच से ऐसे 2 मामले दायर हो जाते हैं आजम के खिलाफ, जहां पर फिर से उनके बयानबाजी को लेकर के मुद्दा गरमाया हुआ है। देखना ये होगा कि यहाँ की जनता इन तमाम चीजों को कैसे देखती है, कैसे भांपती है, और उसके बाद सिंपैथी वोट काम करेगा या विरासत काम करेगी या फिर बदलाव की बयार बहेगी। रामपुर में ये सारी चीजें हो रही हैं और पर्दे के पीछे जनता मन भी बना रही होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।